सतपाल जी और कबाड़ का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि कैसे बीत रही है ज़िंदगी। हाँ जी, मौसम तो आन तो जान तो रहे, कदे गर्मी आवे, कदे सर्दी आवे, कदे की आवे। मैं तो थारों कनो आ जानना चाहूँ कि थे कितना पढ़ड़ा हो, आज एक रिक्शा चलाओ। हाँ जी। ये कितने सालों से चला रहे हो? मारवाड़ी आवे तो मारवाड़ी बता दियो, कोई नहीं। हिंदी आवे तो हिंदी बता दियो, पंजाबी आवे तो पंजाबी में बता दियो। हिंदी में हाँ, चलो हिंदी में बात कर लें आप। हाँ, हिंदी में बात करांगा कि ये रिक्शा आप चला रहे हो, कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ से आपने ज़िंदगी शुरू की, रिक्शा कितने सालों से चला रहे हो, ये जानकारी दो जरा। हाँ चलो। देखो जी, नमस्कार सर, मैं गंगानगर ज़िले गांव बुद्रवाली का हूँ। मैंने पढ़ाई करी 8 साल 10 साल मैंने पढ़ाई करी। मालवीय सेकेंडरी स्कूल में सालू शहर मटिली में पढ़ाई की। मेरा जीवन मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा निभाया मेरे साथ। बाकी मजबूरी की वजह से जो हालात होते हैं, उसी की मजबूरी में इंसान वही कर पाता है। जो मन में इच्छाएं और भावनाएं होती हैं, वो इंसान पूरी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। वो एक गरीब आदमी ही जान पाता है। 8वीं 10वीं मैंने क्लास करना चाहा, बाकी उसके अंदर मैंने पढ़ाई करी। उसके अंदर मेरे अंदर एक भावना थी फोर्स में लगने की, कमांडर बनने की, और पूरे देश के लिए मेरी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। अभी सरकार से मेरा अनुवाद है कि मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। गरीब आदमी हूँ और हनुमानगढ़ ज़िले में इस टाइम हूँ। क्या काम क्या कर रहे हो आप? काम अब कबाड़ का करता हूँ और मेहनत अपने घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मन के अंदर भावनाएं बहुत होती हैं गरीब आदमी के अंदर, और कुछ गरीबी के कारण पीछे रह जाता है संसार में। जैसे कि आज सतपाल में पीछे तो नहीं हूँ, बाकी मैं देश के लिए मैं जानता हूँ और देश के लिए मैं समझता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपने देश के लिए कहा है, देश की जो है सेवा करने के लिए कहा है। वो अच्छी बात है, लेकिन काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। काम कोई भी ज़िंदगी में है, जैसा उसकी इच्छा से काम होता है। लेकिन आपने जो है ये रिक्शा चला रहे हो, कबाड़ी काम कर रहे हो, जैसे आपने गरीबी की बात की और जैसे आपने कहा कि गरीबी के कारण जो है आगे मैं नहीं बढ़ सका, लेकिन अब सरकार ने जो है बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की हुई है। तो आपके बाल बच्चे भी होंगे, उनको आप अच्छा कैसे बना सकते हैं? क्योंकि शिक्षा अब निःशुल्क है, फीस अब कम सरकारी स्कूलों में बहुत सी सुविधाएं सरकार ने दी हैं। तो आप तो कोई बात नहीं, ये चला रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में? मैं आने वाली पीढ़ी के बारे में यही मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा हनुमानगढ़ ज़िला, पूरा राजस्थान अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, पढ़ाई कराएं। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। जो इंसान पढ़ जाता है वो एक दया का सागर भी होता है, और पढ़ाई एक ऐसी मात्रा है जो कि इंसान कभी सोच नहीं पाता है। नहीं, आप दिन भर में कितना कमा लेते हो? यही है सर, 400-500 रुपये मजदूरी बनती है। कभी 300 बनता है, कभी 200 बनता है, कभी 500 बनता है। तो सारा दिन आप काम करते हो, क्योंकि आदमी थक भी जाता है, सारा दिन घूमता है रिक्शा लेके, कभी इधर कभी उधर। और फिर कही है कि थकावट उतारने के लिए शाम को लाल ढक्कन गुटखा भी लगाते हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं सर, हम एक व्यास को मानने वाले हैं, नाम शब्द लिए हुए हैं। हम तो संसार को यही चाहते हैं भाई, ये कुछ लाइन में अगर कोई इंसान जाता है तो ये बिल्कुल ही बेकार है। मेरे एक के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए है। तो जो युवा पीढ़ी है, हाँ जी, थारे सागे कई भी और भी लोग होंगे जो दिहाड़ी दप्पा करते हैं और शाम को वो नशा पत्ता भी करते हैं। हाँ जी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए संदेश यही है, अपनी मेहनत मजदूरी करो। जो पैसा शराब पर लगाते हैं या बुरे कामों में लगाते हैं, वही 2 पैसे अपने बच्चों के लिए घर पे ले जाएं,
और अच्छी परवरिश करें और अच्छा पढ़ाएं, उनको अच्छा नेक एक इंसान बनाएं, और इंसान बनाने से ही आगे वो अपना भारत आगे बढ़ पाएगा। अगर जैसे मेरे जैसे ही सतपाल रह गए तो आगे क्या पीछे ही भारत रह जाएगा। ये थे सतपाल जी, हमारे साथ रेहड़ी चलाते हैं और इन्होंने बहुत ही रोचक बातें कही। पढ़े लिखे हैं, हालांकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। काम कोई भी आदमी ज़िंदगी के अंदर करता है, मेहनत मजदूरी करता है, तो परमात्मा भी उसका शुक्रगुजार होता है। परमात्मा भी उसको कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का मौका भी देता है। और इन्होंने यही कहा कि नशे से दूर रहना चाहिए और थकावट को उतारने के लिए और बहुत से खाने पीने की चीज़ें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि खाने पीने की बहुत सी चीज़ें हैं। दूध पियो, घी खाओ और दही खाओ, अच्छे तंदुरुस्त रहो और बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों की शिक्षा पर इन्होंने खास कर फोकस किया है। तो मैं इनका, सतपाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।